दोस्तों, एलॉन मस्क की स्टारलिंक को अब इंडिया में लाइसेंस मिल गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है जो स्पेस में घूम रहे सैटेलाइट से सीधे इंटरनेट सिग्नल भेजती है। इसका मतलब अब इंटरनेट आपके घर तक फाइबर केबल से नहीं बल्कि स्पेस से सिग्नल के जरिए पहुंच सकता है। लेकिन लोग कंफ्यूज हैं कि क्या ये फाइबर और 5G से बेहतर है या फिर सिर्फ एक हाइप है। इस वीडियो का उद्देश्य है आपको पूरी क्लैरिटी देना कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस एरिया में यूजफुल है, क्या स्टारलिंक सच में गेम चेंजर बन सकता है और भारत के लिए बेस्ट मॉडल क्या हो सकता है। फाइबर ऑप्टिक ब्रॉडबैंड की अगर हम बात करें तो इसे स्पीड का किंग कहा जाता है। ये अंडरग्राउंड केबल होते हैं जिनके अंदर लाइट से डेटा ट्रैवल करता है। ये सबसे तेज माध्यम है। स्पीड 100 Mbps से लेकर 10 Gbps तक मिल सकती है। लेटेंसी यानी कि रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है, लगभग 5 से लेकर 10 मिलीसेकेंड। फाइबर का सिग्नल स्टेबल होता है, ना बारिश से फर्क पड़ता है और ना ही तापमान से। लेकिन फाइबर केबल बिछाने का काम महंगा होता है और ग्रामीण या पहाड़ी क्षेत्रों में मुश्किल आती है। अब 5G वायरलेस इंटरनेट की अगर हम बात करें तो इससे मोबाइल इंटरनेट का भविष्य कहा जाता है। 5G टावर से सिग्नल सीधे आपके मोबाइल या 5G मॉडेम तक आता है, यानी कि वायरलेस कनेक्शन। इसकी स्पीड भी 100 Mbps से लेकर 1 Gbps तक जा सकती है। 5G का लेटेंसी भी स्लो होता है। रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग, टेलीमेडिसिन के लिए ये आइडियल होता है। लेकिन 5G की रेंज लिमिटेड होती है। ज़्यादातर टावर की ज़रूरत होती है और कंक्रीट की दीवारें इसके सिग्नल को ब्लॉक करती हैं। ग्रामीण इलाकों में 5G रोल आउट अभी थोड़ा स्लो है। और लास्ट में अगर सैटेलाइट इंटरनेट की बात करें जैसे कि स्टारलिंक, मतलब जहां रोड नहीं है वहां स्काई, तो इसमें LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं और सीधे आपके स्टारलिंक रिसीवर डिश तक सिग्नल भेजते हैं। ये खास तौर पर उन इलाकों के लिए है जहां फाइबर या मोबाइल टावर नहीं लग सकते, जैसे कि दूर दराज के गांव, पहाड़ या फिर टापू। स्पीड लगभग 50 से लेकर 250 Mbps होती है। लेटेंसी लगभग 30 से 50 मिलीसेकंड होती है। लेकिन स्टारलिंक का हार्डवेयर महंगा होता है, लगभग 30,000 से 40,000 तक, और मौसम में सिग्नल फ्लक्चुएट करता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, मतलब स्पीड, स्टेबिलिटी और कवरेज। कौन सा इंटरनेट ऑप्शन सबसे अच्छा देता है। फाइबर इंटरनेट की अगर हम बात करें तो फाइबर की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, 100 Mbps से लेकर 10 Gbps तक। इसकी लेटेंसी यानी कि रिस्पॉन्स टाइम भी सबसे कम होता है, सिर्फ 5 से लेकर 10 मिलीसेकंड। और स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये एकदम रॉक सॉलिड है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता, कोई टेंशन नहीं। बस एक लिमिटेशन है, ये सिर्फ उन्हीं जगहों पर मिलेगा जहां फाइबर केबल बिछाई जा सकती है, तो गांव या दूर दराज इलाकों में ये नहीं पहुंच पाता। 5G भी फास्ट है, स्पीड मिलती है 50 Mbps से लेकर 1 Gbps तक। लेटेंसी थोड़ी ज्यादा होती है फाइबर से, 10 से 20 मिलीसेकंड्स। ये वायरलेस होता है लेकिन टावर्स पर डिपेंड रहना पड़ता है, इसलिए कभी कभी सिग्नल फ्लक्चुएट हो सकता है। 5G सेमी अर्बन और मोबाइल एरियाज में अच्छा चलता है, लेकिन गांव में अभी भी कवरेज वीक है। सैटेलाइट इंटरनेट जैसे कि स्टारलिंक की अगर हम बात करें तो स्पीड यहाँ 50 Mbps से लेकर 250 Mbps के बीच होती है। फाइबर से कम लेकिन काम चलाने लायक। लेटेंसी थोड़ी ज्यादा होती है, 30 से 50 मिलीसेकंड्स, और स्टेबिलिटी मौसम पर डिपेंड करती है, मतलब बारिश हो गई तो दिक्कत आ सकती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है कवरेज। ये वहां भी पहुंचता है जहां कुछ नहीं पहुंचता। माउंटेन्स, डेजर्ट्स, विलेजेस, सब जगह इसकी पहुंच होती है। आसान शब्दों में अगर हम समझें तो फाइबर सबसे तेज और भरोसेमंद है, लेकिन सिर्फ उन्हीं जगहों पर मिलेगा जहां केबल बिछाना पॉसिबल है। 5G तेज है, वायरलेस है, लेकिन टावर और फोन अपग्रेड पर डिपेंड करता है, और गांव में इसकी पकड़ अभी कमजोर है। सैटेलाइट इंटरनेट थोड़ा महंगा है और मौसम से डरता है, लेकिन जहां कुछ नहीं पहुंचता वहां ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं कि कौन सा इंटरनेट ऑप्शन सेट करने में सबसे महंगा पड़ता है, फाइबर, 5G या फिर सैटेलाइट। सबसे पहले आता है फाइबर। फाइबर सेटअप करने के लिए रोड काटनी पड़ती है, जमीन की खुदाई यानी ट्रेंचिंग करनी पड़ती है, और फिर इसमें केबल बिछाई जाती हैं। ये सब प्रोसेस बहुत खर्चीली होती है, मतलब शुरुआत में बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन एक बार सेट हो गया तो बाद में ज्यादा मेंटेनेंस नहीं लगता। अब बात करते हैं 5G की,
तो इसमें कंपनियों को स्पेक्ट्रम लाइसेंस खरीदना पड़ता है जो महंगा होता है। इसके अलावा जगह जगह टावर्स लगाने पड़ते हैं और यूजर्स को 5G कंपैटिबल महंगे स्मार्टफोन भी चाहिए होते हैं। तो इसका सेटअप खर्चा मॉडरेट है, लेकिन हर किसी को नया फोन लेना पड़ सकता है। लास्ट में अगर सैटेलाइट इंटरनेट पर चर्चा करें तो सैटेलाइट में यूजर को एक खुद बड़ी डिश या रिसीवर खरीदनी पड़ती है, जिसकी कीमत सामान्यतः 30,000 से 40,000 तक होती है। इसके अलावा हर महीने लगभग 2,000 से 4,000 का सब्सक्रिप्शन चार्ज भी लगता है। और हाँ, बारिश या मौसम खराब हो गया तो इसकी स्पीड पर असर भी पड़ सकता है। मेट्रो सिटीज जहां डिमांड ज्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही है, वहां फाइबर और 5G परफेक्ट कॉम्बो है। टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज में यहाँ 5G रोल आउट हो रहा है और धीरे धीरे फाइबर भी आ रहा है। और अगर विलेजेस, फॉरेस्ट, आइलैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ ना केबल जा सकता है और ना ही टावर लग सकता है, वहां सैटेलाइट काफी यूजफुल है। फाइबर और 5G का डेटा ज्यादातर इंडिया के डेटा सेंटर्स में रहता है। मॉनिटर, ऑडिट और सिक्योर करना आसान है। सैटेलाइट डेटा स्पेस से आता है, विदेशी सैटेलाइट्स के जरिए डेटा रूट होता है। डेटा सॉवरेनिटी का रिस्क यहाँ पर बढ़ जाता है। सरकार को स्टारलिंक जैसे प्लेयर्स के लिए लोकल डेटा गेटवे इन्फोर्स करना चाहिए ताकि प्राइवेसी और सिक्योरिटी बनी रहे। अब सवाल उठता है कि भारत जैसे बड़े और विविध देश में कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे सही है। सच कहें तो एक देश और एक टेक्नोलॉजी वाला मॉडल इंडिया में नहीं चलेगा। हमें चाहिए एक मल्टी टेक्नोलॉजी मॉडल जहां हर जगह के लिए अलग अलग सही ऑप्शन चुना जाए। मेट्रो सिटीज में हमें चाहिए फाइबर प्लस 5G, क्योंकि यहाँ डिमांड बहुत ज्यादा है, काम की स्पीड चाहिए और ये बिजनेस हब्स होते हैं। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में सबसे अच्छा रहेगा कि 5G प्लस फाइबर एक्सपेंशन को बढ़ाया जाए ताकि तेजी से नेटवर्क फैलाया जा सके, क्योंकि यहाँ डिमांड अब बढ़ रही है। रूरल विलेजेस में सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन है स्टारलिंक या सैटेलाइट प्लस वाईफाई, क्योंकि यहाँ लोग दूर दूर रहते हैं और यहाँ केबल बिछाना थोड़ा मुश्किल होता है। हिली एरियाज की अगर बात की जाए तो वहां सैटेलाइट ओनली सही ऑप्शन है, क्योंकि वहां पर केबल बिछाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और हाँ, पीएम वाणी जैसे पब्लिक वाईफाई इनिशिएटिव्स और ग्राम पंचायत मॉडल से सैटेलाइट इंटरनेट को गांवों तक भी शेयर किया जा सकता है। आने वाला वक्त और भी एक्साइटिंग है। स्टारलिंक अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहा है जिससे फोन सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट हो सके, मतलब फ्यूचर में टावर्स की जरूरत और भी कम हो सकती है। फाइबर इंटरनेट और भी तेज अपग्रेड्स ला रहा है, जैसे कि XGS-PON टेक्नोलॉजी, जिसमें हर घर पर ही 10 Gbps स्पीड मिल सकती है। और भारत में भी अपनी सैटेलाइट कंस्टलेशंस बन रही हैं, जैसे कि भारती की ऑनलाइन वेब, जो फ्यूचर में काफी रोल निभाएंगी। यानी आने वाले टाइम में फाइबर, 5G और सैटेलाइट ये सब मिलकर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब तक की बातों से हमने क्या समझा? हर टेक्नोलॉजी की अपनी जगह और ताकत है। फाइबर सबसे तेज और भरोसेमंद है, लेकिन हर जगह नहीं पहुंच सकता। 5G तेज और फ्लेक्सिबल है, लेकिन कवरेज हर जगह नहीं है। सैटेलाइट हर कोने तक पहुंचने वाला सॉल्यूशन है, लेकिन थोड़ा महंगा है। भारत जैसे देश के लिए मैसेज साफ है, ना सिर्फ केबल से काम चलेगा, ना सिर्फ टावर से, अब स्काई भी चाहिए। इसलिए अगर हमें स्मार्ट इंडिया बनाना है तो हमें स्मार्ट तरीका अपनाना होगा। हर गांव, हर शहर, हर पहाड़ तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए हमें हर टूल का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और न्यूज़ अनेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।